आइए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। केंद्र सरकार भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले कर रही है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने सेना को एक बड़ा वित्तीय अधिकार दे दिया है। इस अधिकार के तहत सेना इमरजेंसी में फास्ट ट्रैक आधार पर स्वदेशी हथियार और गोला बारूद खरीद सकेगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी की बैठक में यह फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। प्रत्येक अनुबंध की ऊपरी सीमा 300 करोड़ रुपए रखी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक नई प्रक्रिया देरी को कम करेगी और सशस्त्र बलों को जो परिचालन संबंधी कमियां हैं उनको तेजी से दूर करने में मदद करेगी। इससे पहले सरकार ने सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद पहली बार सेना के तीनों अंगों को ये शक्तियां दी थी। इसके तहत सेना को गोला बारूद के स्टॉक, कल पुर्जों के निर्माण के लिए इमरजेंसी में वित्तीय शक्तियां सौंपी गई थी। आपको बताएं कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में जबरदस्त तनाव आ गया था और मौजूदा वक्त में पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार भारत को उकसाने का काम कर रहा है। ये अहम अधिकार मिलने के बाद सेना किसी भी संघर्ष या आक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक हथियारों से खुद को लैस कर सकेगी। सशस्त्र बलों के पास हथियार और अन्य चीजों को खरीदने के लिए लंबी सूची है। इस फैसले से इन हथियारों को खरीदने की राह आसान होने की उम्मीद है। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाज सर। जनरल सिवाज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये फैसला, आई एम शॉक्ड कि मैं ये फैसला अब देख रहा हूं। मुझे लगा, लिटरली, हो सकता है मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा सा कमजोर हो इस मामले में, लेकिन मुझे लगा कि इमरजेंसी पावर शायद ऑलरेडी सेना और तीनों बलों के पास होंगी। ये क्यों नहीं थी? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा अब तक क्यों नहीं थी। इमरजेंसी में खरीद फरोख्त की कुछ शक्तियां तो सेना के पास होनी चाहिए थी। आप हर जगह को ब्यूरोक्रेसी में इतना क्यों घुसा देते हो? तो ये अब तक क्यों डिले हुआ सर? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि ये उरी के बाद ही आया। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अब जो एक्विजिशन के लिए इमरजेंसी पावर दी है, मैं ये बात से सहमत हूँ, ये तो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ये सच्चाई है कि आपके पास जो प्रेजेंट सिस्टम है वो बहुत कम्बरसम है। जब तक आपको उसकी अप्रूवल मिलती है, सामान आता है, तब तक वो इमरजेंसी खत्म हो जा जाती है। और अब जो दी थी 2016 के बाद, मुझे लगता है इट इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन और उसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जिस प्रकार से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई मंडे को, और ये फिर दोबारा परमिशन दे दी कि आप 300 करोड़ तक का सामान खरीद सकते हैं बिना परमिशन लिए हुए एमओडी की। और ये जो आपका जो डिफेंस बजट है, रेवेन्यू, उसमें से खरीद सकते हैं। इसमें देखो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इससे फायदा क्या है। देखो, अगर हम अपने पुराने टाइम में जाएं कि जब उरी के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सिचुएशन खराब हो गई थी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई जैसे कई माहौल होने लगे थे, हमने हथियार खरीदे। और उसके साथ साथ जब 2020 के अंदर मई में जब चीन ने 3 डिवीजन लेके आया, तो हमने काफी ऐसे हथियार खरीदे जिनको हमें इमीडिएटली जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, हमें T-72 और T-90 के एम्यूनिशन की बहुत जरूरत थी, वो इमीडिएटली हमने खरीदा। हीरोन जो हमने सर्वेलेंस की जो यूएवी है वो चाहिए थी हमें, लद्दाख के एरिया में सर्वेलेंस के, वो हमने इससे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से परमिशन लेके जो हमें ये इमरजेंसी पावर मिली थी वो हमने खरीदा। इसी प्रकार जब हमने रफेल लिया था, रफेल के अंदर 3 एक प्रकार से मिसाइलें हैं। एक तो स्कैल्प है जो कि ग्राउंड टू एयर है, वो बियॉन्ड यूजुअल रेंज है, ऑलमोस्ट 500 से 600 किलोमीटर है। एक है उसके अंदर माइका एयर टू एयर। जो तीसरी हमने मिसाइल खरीदी वो थी कि एयर टू ग्राउंड, जो हार्डन टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके, हैमर मिसाइल जिसको बंकर को डिस्ट्रॉय, वो हमने ये फास्ट ट्रैक वाले तरीके से खरीदी। फिर हमने जो ये सॉगर 6 सॉगर असॉल्ट राइफल है, ये बहुत टाइम लगा रहा था और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों को चाहिए थी, वो भी हमने फास्ट ट्रैक मेथड से ली। तो मेरा मतलब ये है कि ये आने से बहुत अच्छा हो गया है कि दोनों बातें हैं। एक बात बताइए सर, आपने इतने सारे हथियारों का जिक्र किया, इतने जरूरी हथियार, और देखिए इनको फास्ट ट्रैक तरीके से जब हमने लिया तो फिर दुश्मन का माकूल जवाब भी हमने दिया। आप मेरे को बताइए सर, ये इतनी इसमें नेतागिरी और बाबूगिरी क्यों थी अब तक? क्या इनको सेना पे विश्वास नहीं है कि ये 300-400 करोड़ रुपए तक की खरीद फरोख्त कर लेंगे, अपने से कर लेंगे, अपने डिसीजन मेकिंग से कर लेंगे? इतना विश्वास क्या हमारे ब्यूरोक्रेसी को या हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को सेना पर नहीं था क्या?
नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं ये कमी है कि अभी तक ये पावर क्यों नहीं थी, इमरजेंसी पावर होनी चाहिए थी। और ये तो बहुत जरूरी है। आप हर बारी अगर दोबारा अप्रूवल लेने जाएंगे तो वो बहुत कम्बरसम तरीका है। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए। और अभी कम से कम तो हम समझ गए हैं कि आपके पास पावर होनी चाहिए। देखो, ये कैपिटल फंड से नहीं है, ये आपके रेवेन्यू फंड से है। आपको ये पहले ही पैसा मिल चुका है डिफेंस को। फर्क ये आया है कि आप इसको फास्ट ट्रैक मेथड से लेते हैं। ना आपको एमओडी की अप्रूवल चाहिए और ना वो जो सिस्टम है जिसमें कम से कम साल से ज्यादा लग जाता है, तब तक तो इमरजेंसी खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो तरीका है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आपको इमरजेंसी परचेज का, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इतना टाइम क्यों लगा, ये पहले मिलनी चाहिए थी। पर मैं अभी भी यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए एक अच्छा तरीका है। और जिससे हमारे को जो वेपन इक्विपमेंट इमीडिएटली चाहिए वो फास्ट ट्रैक पे 3 से 6 महीने में आ जाता है। ये एक खूबसूरत बात है। और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हमने जो अगले 25 साल का अपना रोड मैप रखा है, हालांकि सरकार की ओर से कोई व्यापक रोड मैप तो नहीं आया सामने, लेकिन आइडिया के लेवल पर हमें मालूम है कि अगले 25 साल में हमें कहां जाना, अमृतकाल हमें कहां ले जाएगा। उसके लिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बहुत आवश्यक है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है और उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। आप देखिए, चीन ताइवान के मोर्चे पर जो है वो लगातार आक्रामक युद्धाभ्यास उसका चल रहा है। पाकिस्तान से हमें जो थ्रेट्स मिलते हैं उनको सब जानते हैं। पाकिस्तानी एजेंसियां गुजरात तट के पास जो समुद्री इलाका है वहां पर लगातार ऑपरेशंस कर रही है और भी दूसरे हैं। और अब तो हमारी जो चुनौतियां हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत बढ़ रही हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में। और अगर उसे हमें डोमिनेट करना है तो हमें अपने आप को बहुत इक्विप करना होगा, अपनी बुनियादी चीजों को, बुनियादी समस्याओं को दूर करना होगा। उसमें ये मील का पत्थर है सर। जाते जाते सर, क्या बदल जाएगा इससे, कितना बदल जाएगा डिफेंस फोर्सेस में प्रोक्योरमेंट का पूरा जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम है वो कितना बदल जाएगा सर? हाँ, बिल्कुल बहुत बदलेगा। एक तो आपने जो बात की कि भारत जो है अभी आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। आने वाले समय में हम हथियार बाहर से कम खरीदेंगे और इतनी काबिलियत और क्षमता होगी, हम मैक्सिमम हथियार अपने लिए खुद बनाएंगे। और यही नहीं कि हमें अपने लिए, हम वो हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल है, आपकी जो अभी आकाश मिसाइल है, इसके बाद आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा जो आपके एयरक्राफ्ट है वो जा रहे हैं, सबमरीन बननी है, एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। आप INS विक्रांत 2 सितंबर को वो कमीशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सिस्टम है, ये जो जिस प्रकार से अब ये पावर दी है, इससे फायदा क्या होता है, जो जरूरत की चीज आपको महसूस होती है वो ज्यादा टाइम ना लगे, फास्ट ट्रैक से आप जल्दी से जल्दी खरीद लें बिना एमओडी की सैंक्शन लेने। मुझे लगता है ये बहुत स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। अभी जो डिफेंस फोर्स की मॉडर्नाइजेशन जो एक बड़ा महत्व है, मुझे लगता है वो बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पे जा रही है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कि आप 80 to 90% हथियार आप ना अपने इंडिया में बनाएंगे। 2 आपके डिफेंस कॉरिडोर बन गए, एक नॉर्थ में जो कि यूपीए और एक साउथ में। और मुझे लगता है जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आया है, प्राइवेट पार्टनरशिप आई है, जिस प्रकार से L&T आया है, महिंद्रा डिफेंस आया, टाटा आए हैं, इससे सारा गेम चेंज हो गया। मुझे लगता है कि भारत जो लेट जागा, मगर आज की तारीख में हम उस कदार पे पहुंच गए हैं। हम लार्जेस्ट इंपोर्टर से लेके होके आने वाले समय में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होंगे अपने हथियारों को देने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास ये काबिलियत और क्षमता है। और ये हम जो बदल रहे हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छे देश की निशानी है। एक कंट्री जो समझती है कि हमें क्या करनी है। और मैं इस बात से सहमत हूं, हमारी थ्रेट बढ़ती जा रही है आपके नदर्न बॉर्डर पे चीन के साथ भी, और वेस्टर्न बॉर्डर और मैरीटाइम में जो जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कम से कम एक ब्रिगेड UAV की कर दी है, उसने ड्रोन लिए हैं चाइना से और तुर्की से, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपको इसको काउंटर करना है तो आपके पास ये क्षमता और काबिलियत होनी चाहिए कि आप जो हथियार महसूस करते चाहिए वो फास्ट ट्रैक से आए। और मुझे लगता है ये दिस इज द स्टेप इन राइट डायरेक्शन। और अगला ये मुझे लगता है जो चीन, जब ताइवान के साथ उसकी एक प्रकार तनातनी चली हुई है और नवंबर में सी जिनपिंग को 3rd टर्म की मोहर लगवानी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ताइवान में उसको सक्सेस ना मिले, भारत के जो लद्दाख के एरिया में कुछ फिर ना कर दे चीन। ये भी हमें शक और सवाल रहता है। बिल्कुल।